अपने प्रभाव कर। हज़रात मोहतरम, ये दर्द का रिश्ता है, ये इंसानियत का रिश्ता है। और मैं ये समझता हूं कि अगर ये प्लेटफॉर्म मुयस्सर ना हो तो हम इंफरादी तौर पर वो काम नहीं कर सकते जो काम सुंदर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर। और यहां मुझे अफजल ज़्यूरा साहब याद आ रहे हैं, सामने मेरे दोस्त और क्लास में बैठे हैं। ये दोनों परवेज अहमद खान साहब और अफजल ज़्यूरा साहब, दो इदारों से मैं वाहिद भाई बड़ा मुतासिर हूं। एक सियालकोट का दारुल शफ़क़त और दूसरा सुन्नत फाउंडेशन। यानी वो दो अदारे भी मैं इसलिए मुतासिर हूं कि वो दोनों अदारे भी इस मुआशरे के बच्चों की माओं का किरदार अदा कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये जो दर्द का रिश्ता है, ये जो इंसानियत का रिश्ता है, मेरे शहर के बेटे शहर ने कहा कि बड़ा है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही तुम्हारे नाम पे आएंगे गम साथ चले। मेरे भाई जफर जाब ने 25,000 का तोहफा पेश किया। मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक जो काम किया है वो एक तहरीक है कि यहां जो बैठे हुए दोस्त हैं और जो किसी वजह से यहां नहीं आ सके, उनको अपनी अपनी बिसात के मुताबिक दुनिया में सुन्नत फाउंडेशन से यह सौदा कर लेना चाहिए कि पैसे दें और अपने लिए इनसे जन्नत का सर्टिफिकेट देते जाएं। और यकीन करें, मुझे ये परवेज अहमद खान साहब की जमानत पर मुकम्मल यकीन है। लेकिन मुझे असलम कौंसिल का एक शेर याद आ रहा है कि मैंने अपने सारे आंसू बख्श लिए, बच्चे ने तो एक ही पैसा मांगा। ये अपने तौफीक की बात है। जफर साहब, आपके 25,000 के मुकाबले में मैं सिर्फ 5,000 सुन्नत फाउंडेशन को देने का ऐलान करता हूं। लेकिन इस 5,000 में मेरे आंसू भी हैं, मेरे दुआएं भी हैं और बच्चों के लिए फूल भी हैं। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। ये थे जनाब आज एक बली साहब, और जैसा कि मैंने इनके बारे में आप लोगों से कहा था, मेरा ख्याल है कि मेरे अल्फाज जो है उन्होंने आज खुद ही बयान कर दिए हैं। आखिर पे अभी यहाँ पे एक हमारे पेशेंट के अटेंडेंट भी हैं और सुन्नत फाउंडेशन के वेल विशर भी हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया था सुन्नत फाउंडेशन के बारे में। तो आज भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुख्तसर अल्फाज में सुन्नत फाउंडेशन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब नदीम गिलानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज की तकरीब के मेहमानान गिरामी मुकर्रम जनाब ज़फ़र शाह साहब, उनके साथ भी तशरीफ़ फरमा है। कॉलेज के ज़माने के मेरे पेशरो मुकर्रम जनाब आसिफ अली साहब, जिनकी तकारीर को हम अपने लिए मशवरा समझा करते थे, आज मेरी खुशबख्ती है कि तिफल मकतब के तौर पर उनके सामने आज फिर इजहार का मौका मिला है। जिस तरह कि जाहिद भाई बता रहे थे कि मैं भी हाल में बैठे माँ और बहुत से बाप उनकी तरह थैलेसीमिया फैमिली का मुतासर कर दूँ। मेरी फैमिली में 4 लोग गुज़श्ता 18 साल से थैलेसीमिया के मरीज हैं। पिछले दिनों मेरे बहनोई इसी मर्ज में वफात पा गए। उनसे पहले मेरा भांजा थैलेसीमिया के मर्ज में फौत हो गया। अभी 2 बचे हैं। मुझे आज की इस महफिल में खराज तहसीन पेश करना है मुन्नू भाई के इस कॉन्सेप्ट को, और फिर उनकी इस रोशनी को फैलाने वाली किरणें जिनमें जनाब मोहतरम जाहिद खान साहब का नाम और इनकी टीम, जो सियालकोट में गुज़श्ता 7-8 साल से आपकी खिदमत में अपने आप को सर्व किए हुए हैं, उनकी टीम, जिनमें सभी के नाम तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ज़ुबान का नाम दूंगा। मैं
आपी साहबा का नाम लूंगा, दीगर जिनके नाम मुझे नहीं आते। और ये वो लोग हैं आसफ साहब के माएँ तो अपने अंदर बहुत से दुख समेटे बैठी हैं, लेकिन खुदा गवाह है कि माओं से ज्यादा दर्द मैंने इस सुंदस फाउंडेशन के अमले में, खुदा की कसम, माएँ अपने बच्चों से उकता जाती हैं, लेकिन ये जाहिद भाई का कोई पता नहीं क्या को असर है, को मोहब्बत का, कि इनको जो टीम मुयस्सर आती है, रात के 10 बजे हों, रात के 2 बजे हों, मुझे अपना तजुर्बा है कि मैं बहावल नगर अपने भांजों के लिए, अपने बहनोई के लिए ब्लड प्रोवाइड करता हूं, और ब्लड भी वो ओ नेगेटिव जिसका मिलना नायाब। खुदा की कसम है, एक ताल पर ये जाहिद भाई धुंध में मेरे लिए रात के 1:30 बजे दरवाजा खोल देता है। तो इस तरह की मोहब्बतें घरों में तो मिलती हैं, लेकिन बाजारों में नहीं मिलती, हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती। जिस तरह आसफ भाई ने कहा कि ये सुंदस फाउंडेशन दूसरी माँ है, यकीनन मैं समझता हूं कि माँ जैसी मोहब्बत मिलती है, भाई जैसी शफकत मिलती है, बाप जैसी शफकत मिलती है। और मैं जो यहाँ पर सेहतमंद लोग बैठे हैं, इनसे गुजारिश करूंगा, भले ही आप इनको कोई डोनेशन न दें, भले ही आप इनको कोई पैसा पाई ना दे सकें, लेकिन कम से कम एक सेहतमंद इंसान जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक 3 माह के बाद अपनी एक ब्लड अब बॉटल जो है डोनेट कर सकता है, तो आपका एक बॉटल जो है वो कितने लोगों की जिंदगी का वसीला बनेगा। और जो दुआ निकलेगी, कभी कभी आप हॉस्पिटल में जाके उस बच्चे की मां की चेहरे की हसरत को पढ़िए, उसकी बच्चे के सामने जो उसकी मौत नजर आ रही होती है, वो हसरत छुपी, उसको पढ़ लें तो यकीन करता है आसिफ भाई कि सारा जिस्म का खून निकाल के दे दिया जाए, तो वो भी मेरा ख्याल हमारे कम नहीं बढ़ेगा। तो आप कुछ भी ना दे, सिर्फ दुआ दीजिए, दे दीजिए इन बच्चों की जिंदगी के लिए। और उन डोनर्स जो इस हॉस्पिटल की, इस सुंदस फाउंडेशन के लिए वसीला बनते हैं, उनकी सेहत की दुआ कर दें, तो यह भी हमारा सदका जारिया है। मुझे सिर्फ यही कहना है कि खुदा करे मेरे वतन पर वो उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा सवाल न हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी बवाल न हो। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जनाब नदीम गिलानी साहब। टाइम चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो चुका हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी कोशिश करें कि जल्द से जल्द इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की। लेकिन उससे पहले हमारे हर साल एक जो रवायत चली आ रही है, अपने तमाम डोनर्स को जो इस इदारे के साथ फाइनेंशली ब्लड के हवाले से किसी तरह की इस इदारे की मदद करते हैं, वैसे तो ये शील्ड कभी भी उस चीज़ का नेमल बदल नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उनकी ऑनर के लिए ये एक चीज़ छोटी सी हकीर सा तोहफा आप लोगों के सामने पेश करते हैं, ताकि ये इस चीज़ को देख के लोगों के और लोगों के दिलों में भी इस तरह की हसरत पैदा हो कि वो भी इस इदारे के लिए कुछ कर सकें। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो उसके लिए जनाब जफर इकबाल जाफरी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आके उनको शील्ड, हमारे डोनर्स को शील्ड दें, और उसके बाद फिर हम आज जो 14 साल पूरे हो रहे हैं सुंदस फाउंडेशन के, उस सिलसिले में हर साल हम एक केक कटिंग सेरेमनी का एहतमाम करते हैं, तो वो भी एक छोटी सी तकरीब होगी बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक कॉलेज की प्रिंसिपल, जहाँ पे हम हर साल कैंप वगैरह करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, ये लोग हमें अलाउ करते हैं।
उस सिलसिले में हमें वहाँ से ब्लड वगैरह हमें मिलता है। उसके लिए मिसेस फरीदा डार साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा द स्टैंडर्ड कॉलेज से कि वो आके अपनी शीट आप सबकी तालियाँ ये बतानी चाहिए कि ये लोग जो है इदारे के साथ काम कर रहे हैं। आपकी तालियों की जरूरत है। इसके बाद आबिद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा अनिका कॉरपोरेशन से। आबिद साहब, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इसके बाद जो हमारे जिस तरह परवेज खान साहब ने भी उनके बारे में कहा, और आज मैं आप लोगों के सामने एक उनकी एक और चीज़ पहले भी मैं बता चुका हूँ और आज फिर आप लोगों के सामने उनकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह सुंदर फाउंडेशन की जो बिल्डिंग हमने बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा जो डोनेशन दी है वो जनाब इरफान इलाही साहब ने दी है। उनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब आसिफ अली साहब से कि वो अपनी शीट ले यहाँ पे आके। आसिफ अली साहब, इसके बाद ताहिर नसीम साहब अली ट्रेडिंग कंपनी की तारीफ को तालियां होनी चाहिए। इसके बाद शेख मतीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी टीम में इसके बाद इशफाक नजर रोज ह्यूमन राइट्स की तरफ से जहीर मलिक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आके अपनी सीट। जहीर मलिक, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा हमारे एक डोनर है जमशेद साहब, उनके बरकतदार हैं मुहिबुर रहमान। पटाना स्पोर्ट्स के इसके बाद रेहान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा यूसुफ नवाब इंटरनेशनल से तालियां नहीं रोकनी चाहिए। यूसुफ नवाब इंटरनेशनल।